स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों और कवियों की इस श्रृंखला में इस वीडियो में हम नरेश मेहता के बारे में जानेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में और उन पर मिले पुरस्कारों के बारे में, साथ ही जो उनकी विशेषताएं हैं रचनाओं की वो सब देखेंगे। ये नरेश मेहता जी की रचनाएं लगभग सभी परीक्षाओं में, जितने भी हैं, यूजीसी नेट हो, DSSB, उत्तराखंड LT, चंडीगढ़ TGT, सब परीक्षाओं में उपयोगी है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि ये फला चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आप PGT लेवल की, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको इन सारे रचनाकारों के बारे में बहुत ध्यान से देखना होगा और लगभग विशेष रचनाकारों की श्रृंखला में हम अंतिम अवस्था में पहुंचे हुए हैं। इसके बाद हम और अन्य जो विषय शामिल हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नरेश मेहता। नरेश मेहता जी का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 2006 में, यानी इनका जो जीवन काल है 1921 से 2006 तक रहा है। तो जन्मक्रम वाले प्रश्नों में या मिलान वाले प्रश्नों में जो भी आते हैं उनमें इनकी जन्म अवधि को ध्यान में रखना होगा आपको कि 1921 में ये पैदा हुए थे। इनकी गणना हिंदी की नई कविता के कवियों में किया जाता है, यानी ये हिंदी कविता के जो नई कविता की काव्यधारा थी उसमें इनकी गणना की जाती है। ये दूसरा सप्तक में भी शामिल रहे हैं, यानी कि नरेश मेहता दूसरे सप्तक में रहे हैं, आपको इसे भी ध्यान रखना होगा। कई जगह इनके जन्म के विषय में माना जाता है कि 1924 में माना गया, लेकिन रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में इनका जन्म 1921 में दिया गया है, इसलिए प्रामाणिक रूप से इसे ही हम सही मानेंगे। आगे देखते हैं कि सन 1988 ईस्वी में नरेश मेहता जी को अरण्या नामक काव्य संग्रह पर, ये काव्य संग्रह था, ध्यान रखिए, विधा हमेशा ध्यान रखा करिए। जब भी किसी रचना पर पुरस्कार मिला हो तो उसकी विधा ध्यान रखा करिए कि किस विधा की रचना थी जिस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार या ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया। तो नरेश मेहता जी को अरण्या नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला 1988 में। इनका एक प्रबंध काव्य बहुत प्रसिद्ध हुआ जिससे इनकी ख्याति है और इनके नाम की पहचान भी है, संशय की एक रात। संशय की एक रात ये प्रबंध काव्य है, ध्यान रखिएगा, और इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अब तक हम दो पुरस्कारों के बारे में जान पाए जिस पर नरेश मेहता जी को जो मिले हैं, मंगला प्रसाद पारितोषिक और साहित्य अकादमी, इन दोनों को आप एक जगह नोट कर लीजिए। दोस्तों, हमने अब तक अपनी जितनी भी क्लासें हमारी पढ़ाई गई हैं उन्हें पुस्तकाकार रूप दिया है, जिसका PDF यानी ई-बुक और प्रिंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका जो PDF ई-बुक है वो 150 रुपये में है और प्रिंट बुक जो है वो 290 में है। तो आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। तो ऑर्डर करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही आप हमारे WhatsApp नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको ये पुस्तक रूप में, प्रिंट के रूप में भी उपलब्ध हो जाएगी और PDF में भी। आगे देखते हैं नरेश मेहता जी की रचनाएं। इनकी रचनाएं देखिए, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, ये सब इनकी काव्य संग्रह हैं। मेरा समर्पित एकांत में कुछ विशेष बात है जो हमने इसके बारे में नोट किया हुआ है कि इस कविता संग्रह में एक प्रसिद्ध कविता है समय देवता। समय देवता ये जब भी परीक्षाओं में पूछे कि किसकी कविता है, नरेश मेहता की, और किस संग्रह में है, मेरा समर्पित एकांत। अपनी इस कविता को नरेश मेहता ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा हुआ है। नई कविता की पहली लंबी कविता मानते हैं नरेश मेहता अपनी इस कविता को। समय देवता कविता में दुनिया भर की सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों के दृश्य अंकित हैं। तो ये इसकी विशेषता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी परीक्षा में किसी एक कवि से ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक। इसके अलावा चैत्या, ऊपर हमने देखा वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या 1993 में, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो 1983 ईस्वी में। इतने इनके काव्य संग्रह हैं। आगे इसके अलावा है अरण्या। अरण्या 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और हमने ऊपर देखा कि इस पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार 88 में मिला, यानी 85 में ये प्रकाशित होता है और 88 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। एक और है प्रार्थना पुरुष, ये सब नरेश मेहता जी की रचनाएं हैं, ये 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई है।
तो इतने इनके कविता संग्रहों को ध्यान रखिएगा। आगे हम इनके प्रबंध काव्यों के बारे में भी देखेंगे, कौन से प्रबंध काव्य हैं। इनकी महत्वपूर्ण और जो कविताएं हैं वो हैं उषस, किरण धेनुएं। इन कविताओं के आधार पर बच्चन सिंह ने कहा है कि उनकी आरंभिक कविताओं पर ऋग्वैदिक ऋचाओं का प्रभाव है। जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उनका प्रभाव है इन कविताओं पर, उषस पर, किरण धेनुएं पर। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि 4 ऑप्शन देगा, किस कवि की रचनाओं पर बच्चन सिंह ने ऋग्वैदिक ऋचाओं का प्रभाव माना है। तब यहाँ पर आपको नरेश मेहता जी का नाम टिक करना है। ध्यान रखिएगा, हम इन सारी रचनाओं पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न नए तरीके के बन सकते हैं, एक विशेष एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखते हैं प्रबंध काव्य। पहला जो हमने कहा कि इनकी ख्याति का आधार था संशय की एक रात, ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब इसमें है क्या, समुद्र पर जब पुल बन रहा था, राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे पूरी सेना के साथ, तो जिस रात समुद्र पर पुल बन चुका तब श्री राम के मन में उस युद्ध से होने वाले भयंकर नरसंहार का ख्याल उनके मन में उठता है और उससे वे विचलित हो जाते हैं। वे साधारण मनुष्य की भांति, सबसे बड़ी खासियत संशय की एक रात की है कि साधारण मनुष्य की भांति सोचते हैं कि एक सीता के लिए इतना भीषण युद्ध और नरसंहार क्या उचित होगा, और यही संशय उन्हें पूरी रात सताता रहता है। इसी को केंद्र में रख के नरेश मेहता जी ने एक प्रबंध काव्य की रचना की है, संशय की एक रात 1962। राम पर आधारित है, ये राम की मनस्थितियों पर आधारित है। आगे देखते हैं, इसके अलावा संशय की एक रात के अलावा महाप्रस्थान नाम का एक प्रबंध काव्य इनका है, और प्रवाद पर्व है और शबरी। ये 4 इनके प्रबंध काव्य हैं, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी। तो ये हम देख रहे थे दोस्तों नरेश मेहता जी पर आधारित ये पूरा का पूरा वीडियो, जिसमें नरेश मेहता जी से संबंधित जितने भी, अच्छा ये भी आप देखिएगा, उत्तराखंड के LT परीक्षा में नरेश मेहता जी को छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत लगाया है। यानी कि नरेश मेहता जी के काव्य को आपको देखना है। कथा साहित्य पर भी ध्यान आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हिसाब से रखिएगा, लेकिन विशेष रूप से आपको जो उत्तराखंड LT परीक्षा में ध्यान रखना है वो नरेश मेहता जी के काव्य पर। तो हमने इस वीडियो को इसीलिए नरेश मेहता जी के काव्य पर आधारित एक 1 लाइनर क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा ये सेट आपके लिए हमने तैयार किया, ताकि इनके काव्य से जो भी प्रश्न पूछे जाएं आप आसानी से कर सकें। उम्मीद है कि इससे बाहर प्रश्न न बने, क्योंकि लगभग सारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने इसमें शामिल किया हुआ है। फिर हम एक नए वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ आपके पाठ्यक्रम के अनुसार फिर से लेकर के एक नया वीडियो तैयार रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।